तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 317 इवेंट के बारे में, जहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं न्यू लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया से, जिधर इलिया टुपुरिया 2 वेट क्लास की बेल्ट को विन किया है, यानी कि वो डबल चैंपियन बनने वाला इलिया टुपुरिया अब एक 10th फाइटर बन चुका है। अब बेस्ट ये है कि वो 10th फाइटर तो बन चुका है, बट इन सब में से इलिया टुपुरिया एक ऐसा फाइटर है जिसने अनडिफीटेड रहकर ये किया है और वो अभी भी अनडिफीटेड है। तो बेसिकली एक क्लोता अनडिफीटेड डबल चैंपियन हमें मिल चुका है इलिया टुपुरिया में। तो उसके बाद अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया के पोस्ट फाइट इंटरव्यू के बारे में, जहां पर सबसे पहले तो जैसे ही वो डबल बेल्ट को लेकर एंट्री मारता है तो वहां पर वो एकदम से बात करने लग पड़ता है तीसरी बेल्ट की, यानी कि ट्रिपल चैंपियन बनने की, जहां पर वो कहता है कि स्टिल अभी उसके पास जगह बची है तीसरी बेल्ट की, अभी तो वेल्टरवेट की बात ही नहीं होनी चाहिए। बट इमेजिन बाई चांस अगर इलिया टुपुरिया यह भी कर लेता है अब इसी थर्ड बेल्ट यानी कि ट्रिपल चैंपियन बनने के लिए इलिया टुपुरिया का जो एकदम से UFC के चैनल में ही पॉडकास्ट आया है, वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो इलिया टुपुरिया से यह पूछते हैं कि क्या वो अभी सोच भी रहा है वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर ट्रिपल चैंपियन बनने का। तो इसका रिप्लाई देते हुए इलिया टुपुरिया हंसकर बोलता है कि जब उसकी लाइटवेट बेल्ट के लिए नेगोशिएशन चली हुई थी तो वहाँ पर UFC ने उससे फेवर मांगा था कि और उससे प्रॉमिस करने का बोला था कि अगर वो लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बनता है तो वो एकदम से वेल्टरवेट की बात यानी कि UFC के वेल्टरवेट डिवीजन जाने की बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने UFC से प्रॉमिस तो कर दिया है, पर जिस वजह से इलिया टुपुरिया बोलता है कि उसने प्रॉमिस किया है वो ऐसा लग रहा है कि अगर वो कपल ऑफ द फाइट्स को विन कर जाता है तो यह प्रॉमिस टूटने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, यानी कि अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया वर्सेस पेडी पिम्पलेट के बारे में, क्योंकि इलिया के विन के अलावा यह सबसे बड़ी मूवमेंट थी जहां पर पेडी पिम्पलेट को ऑक्टागोन के अंदर बुलाया जाता है, जहां पर ऑल नो की पेडी पिम्पलेट को ऑक्टागोन के अंदर बुलाया जाता है, जो वैसे तो बहुत बैड आइडिया निकल के आया क्योंकि डेना व्हाइट पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जरा भी खुश नहीं था इससे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी सिर्फ अगर पेडी पिम्पलेट और इलिया टुपुरिया के बारे में बात करें तो पेडी पिम्पलेट से फाइट करने पर इलिया टुपुरिया बोलता है कि ऐसा कोई भी और फाइटर नहीं है जिसको वो रियली हेट करता है और वो रियली चाहता है कि नॉकआउट करने के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ यह सीन था कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता था। चार्ल्स ओलिवेरा एक रियली गुड पर्सन है, बट जब पेडी पिम्पलेट की बात आती है तो वो पेडी पिम्पलेट को इतनी बुरी तरीके से नॉकआउट करना चाहता है और वो रियली बहुत ज्यादा खुश और एंजॉय करेगा पेडी पिम्पलेट को नॉकआउट होता हुआ देखकर। वैसा ही सिंपली कुछ पेडी पिम्पलेट ने भी बोला है, जहाँ पर सबसे पहले तो फेस ऑफ होता है, उसके बाद अगर हम पेडी पिम्पलेट की इमीडिएट रिएक्शन को देखें तो यह बोलता है कि इलिया ने उसे केस के अंदर बोला कि वो उसे सबमिट करेगा, क्योंकि इलिया टुपुरिया भी जानता है कि वो उसे नॉकआउट नहीं कर पाएगा। अब इसके साथ पेडी पिम्पलेट एक और इंटरव्यू में बोलता है कि वो रियली हेट करता है इलिया टुपुरिया को और वो इलिया टुपुरिया को एकदम से फिनिश भी नहीं करना चाहता और वो इलिया टुपुरिया को फाइट के लास्ट मिनट में फिनिश करना चाहता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर 700 टाइम्स एल्बोस को थ्रो करेगा और फिर जाकर उसे फिनिश करेगा। वो रियली चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया के फेस को स्मैश कर दे। अब मे बी इन दोनों की फाइट नेक्स्ट फाइट ना हो, बट फॉर श्योर ये फाइट फ्यूचर में तो डेफिनेटली होनी चाहिए। ये ऑब्वियसली जैसे सबको पता है कि यह सबसे बड़ी मनी फाइट रहने वाली है। और यहाँ पर मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो पेडी पिम्पलेट बोलता है कि इलिया टुपुरिया उसे नॉकआउट नहीं कर पाएगा, तो आई गेट इन कि वो एक स्काउसर है एंड स्काउसर नॉट गेट नॉक्ड आउट। बट गाइस इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर पंच को जो लैंड किया है वो कहीं पेडी पिम्पलेट को पड़ गया या फिर किसी भी लाइटवेट फाइटर को पड़ गया तो मोस्ट लाइकली वो फाइटर नॉकआउट होने वाला है, बट स्काउसर डोंट गेट नॉक्ड आउट। तो इमेजिन अगर पेडी पिम्पलेट ऐसी किसी इलिया टुपुरिया के पंच को क्लीन ले लेता है और तब भी नॉकआउट नहीं होता है तो ये काफी इंसेन होगा। बट एनीवेज अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया और अरमान शाहरुखन की। तो इलिया टुपुरिया से स्टार्ट करते हैं। तो जब इलिया टुपुरिया से अरमान शाहरुखन के बारे में पूछा जाता है तो इलिया यहाँ पर कहता है कि वो अरमान शाहरुखन की बॉडी लैंग्वेज और उसके फेस को देखकर ये बोल सकता है कि अरमान शाहरुखन स्केर्ड था। अरमान के फेस को देखकर पूरा यह पता लग रहा था कि अरमान ये सोच रहा है कि वो क्यों इस फाइट को रिप्लेसमेंट फाइटर था, क्योंकि थैंक्स गॉड ओलिवेरा को कुछ भी नहीं हुआ, वरना जिस वजह से ओलिवेरा नॉकआउट हुआ था उस वजह से उसे होना था नॉकआउट। अब अरमान को थोड़ा सा रोस्ट करते हुए इलिया टुपुरिया कहता है कि वो हमेशा वेट को बना लेता है जब उसे पता होता है कि वो फाइट नहीं करेगा, लाइक जब अभी उसे रिप्लेसमेंट फाइटर के लिए बना लिया, बट जब उसे यह पता होता है कि डेफिनेटली उसकी फाइट होने वाली है तो फिर वो ट्राई करता है कि वेट बनाने की और एंड में बोल देता है कि उसे बैक इंजरी हो गई है। अब इसके बाद हम अरमान शाहरुखन की बात करें तो मैं तुम्हें यहाँ पर 2 ट्वीट्स को दिखा देता हूँ। फाइट से पहले था जहाँ पर अरमान शाहरुखन बोलता है कि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करके विन कर जाता है तो फिर उनकी फाइट में वो उसके फेस के ऑक्टागोन के फ्लोर को वाइप करने वाला है। और अब फाइट होने के बाद अरमान शाहरुखन कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा ओपोनेंट कभी भी एक ऑप्शन नहीं था, यानी कि ओलिवेरा की यह फाइट नहीं होनी चाहिए थी। वो यह चीज जानता है कि वो इलिया टुपुरिया को बीट कर देगा और यह चीज इलिया टुपुरिया को भी पता है एंड इलिया टुपुरिया नंबर 1 कंटेंडर यानी कि उसे अवॉइड कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है, क्या इलिया टुपुरिया अरमान शाहरुखन को अवॉइड कर रहा है या फिर नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे यूएफसी और एमएमए रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।